अपना शिव गुरु के चरण में प्रणाम करते नहीं, साहब दीदी माँ के चरण प्रणाम, हमारा प्रणाम के स्वीकार करी। हे देवादिदेव महादेव दया करो। वक्त ही बताएगा, पर सामने जो दिख रहा था वही अजीबो गरीब था। बरामदे की रौनक तो लगता है वर्ष पहले छोड़ गई हो। मकड़ी के जाल बता रहे थे उसकी कहानी। बरामदे में चौकी पर आसन जमाए अघोरी जैसे इनकी ही प्रतीक्षा में थे। हरिंदर का चंचल मन कुछ शांत हुआ। अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु प्रश्न की झड़ी लगा दी। इन्होंने कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों पास के ही शमशान की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि मात्र 13 साल का यह लड़का शमशान में खेलने चला। रात की निर्वात और शमशान का भयावह सन्नाटा किशोर हरिंदर के भीतर उम्मीद पैदा कर रहा था। बस वैसे ही जैसे बरसात के बाद नदी अपने उफान पर होती है। काल अपने गर्भ में एक नए हरिंदर की रचना कर रहा था। इन दोनों की चाल समय की रफ्तार से कम नहीं थी। दूर से ही उठाता हुआ धुआं किसी के ऐहिक अस्तित्व के विलीन होने की सूचना दे रहा था। साहस नदी किनारे अथाह शमशान के भीतर जैसे ही इन्होंने पैर रखा, एक खड़ी हुई लाश और भीतर तक भेदती दुर्गंध ने इनका स्वागत किया। मानो अवतारण ने होले से कहा हो, स्वागत है भविष्य के युग समझता व्यतीत। नदी की धारा से मध्यम ध्वनि और देह को भेदती हुई हवा की सन्नाटा एक भय पैदा कर रही थी। पर इनका मन अस्थिर की तरह स्थितिप्रज्ञ था। बरसात की उफनती नदी में पांव धोकर पुराने पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। अघोरी द्वारा निर्देशित किया उन्होंने आरंभ किया। यहीं से शुरू हुई एक अलग यात्रा जो अपने अलावा लगभग 10 तक निरंतर चलती रही। रात में शमशान जाना और दिन के उजाले में अष्टांग योग माध्यम किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरण विकसित हो सकता है। साधना जगत नए साधक के संधान की प्रतीक्षा में ही था, जो हरिंदर के प्रयास से ही संभव था। गुरु से आप सभी को फिर से प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार।